चलिए, अब एक और एनालॉजी एग्जिस्ट करती है जो कि क्या कहेंगे उसके, ऑब्जेक्ट टू एक्शन और एक्शन टू ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या सादा लफ्जों में अगर आप कहें तो ये है कि एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। एक्शन से मुराद ये है कि आप कोई अमल करते हैं, लेकिन करते किस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे करते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ड्रिंक। ठीक है, तो उसके आगे क्या, लेट से मैं वाटर लगा देता हूँ। ठीक है, तो एक्शन मैंने क्या किया, मैंने ड्रिंक किया। ऑब्जेक्ट क्या था, वाटर था। ठीक है, या फिर जैसे कहते हैं स्मोक, आगे है सिगरेट या फिर पाइप। ठीक है, तो एक्शन क्या था, स्मोक, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था, पाइप। क्या, लेट से मैं लिखता हूँ राइट, ये एक्शन है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेट से लेटर हो सकता है। ठीक है, तो एक्शन टू ऑब्जेक्ट एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है समटाइम्स एनालॉजीज में। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। सर मेरी, सर। जी 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 जी, तो लेट मी रिपीट इट अगेन। एक रिलेशन हम ये पढ़ रहे थे कि एग्जिस्ट करता है, दैट इज ऑब्जेक्ट और एक्शन का रिलेशन। ठीक है, या एक्शन और ऑब्जेक्ट का रिलेशन। लेट से मैंने एग्जांपल दिया था कि लेट से मैं कहता हूँ स्मोक। स्मोक एक एक्शन है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, लेट से पाइप। पाइप मतलब वो जो हुक्के को कहते हैं। ठीक है, या शीशा जो आज के लड़के पीते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ स्मोक, यहाँ पे सिगरेट लगा दिया, सिगार लगा दिया, कुछ भी ऐसी चीज जो स्मोक की जाती है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है, जो एक्शन हो रहा है वो स्मोक है। तो ये एक्शन टू ऑब्जेक्ट का रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये समटाइम रिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक्शन ऑब्जेक्ट चले। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि सिगरेट डॉट डॉट अपना स्मोक हो। ठीक है, या फिर जैसे हमने वो स्नैक और रेप्टाइल वाला देखा था, तो नॉट नेसेसरी कि पहले ग्रुप हो देन मेंबर हो। ये भी हो सकता है कि पहले मेंबर दे, यानी कि पहले लिखता स्नैक, एंड देन वो फिर आपको रेप्टाइल दे, यानी कि ग्रुप। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और देख लें, मैं ये कह रहा था फॉर एग्जांपल ड्रिंक है, वो एक एक्शन है। अब ड्रिंक समोसा तो नहीं होगा, ड्रिंक तो वाटर ही होगा ना, या समथिंग दैट कैन बी ड्रिंक। वाटर लगा दें, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं, जूस लगा दें, कुछ भी। ठीक है, ऐसी वो चीज जिसको ड्रिंक किया जाए, ये एक्शन होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। चलें, ये स्मोक और सिगरेट को मैं यहाँ रहने देता हूँ। सवाल ये आता है, वो आपको बताएगा नहीं कि एक्शन है या ऑब्जेक्ट है, ये मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बताता जा रहा हूँ साथ साथ। वो आपको ये कहेगा कि स्मोक एंड सिगरेट। उसने एक एग्जांपल दी, नीचे आपको बस चार ऑप्शन दिए गए होंगे, विच मीन्स कि आपने खुद क्या करना है, इनमें से रिलेशन ढूंढना है कि यार इनमें से रिलेशन क्या है, इनके बीच में क्या कॉज इफेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट एक्शन है, क्या ये ग्रुप और मेंबर है, एंड क्या ये इसके अलावा कोई और है। ठीक है, तो आपने खुद अज्यूम करना है कि इनमें से रिलेशन क्या एग्जिस्ट करती है, देन आप ऑप्शन में से एक करेक्ट वन चूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे बताइए जल्दी से। स्मोक एंड सिगरेट। ठीक है, डी। चले, कोई नहीं ऑप्शन, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, तो विच इज करेक्ट ऑप्शन। सी सी सी, यस, सी इज करेक्ट ऑप्शन। द रीजन इज, किक एक्शन है आपका, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है जिसको आपने किक किया। ठीक है, तो ये रिलेशन भी हमें मिल गई। ठीक है, ये सबसे सादा है तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, जब समझ भी आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो, किक और फुटबॉल वाला। ऑल सेट, आगे बढ़े।
ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि समटाइम्स, बल्कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट आपके आईक्यू के पोर्शन पे भी आ सकता है, स्पेशली इस पार्ट में, एनालॉगी के पार्ट में। और अगर आपकी मैथ ठीक नहीं होगी तो आपका इम्पैक्ट आ सकता है सीरीज के पार्ट में। ठीक है, तो ये मैथ और इंग्लिश दोनों आपके आईक्यू में काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब जो हम नेक्स्ट दो से समझ लें एग्जाम्पल्स देखेंगे या टाइप्स इसकी एनालॉगी की देखेंगे ना, उसमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो ये है कि सिनोनिम्स, एक ये टाइप होता है, दूसरा एंटोनिम्स। ठीक है, यानी कि सिमिलर वर्ड्स या मान हम माना वर्ड्स और अपोजिट वर्ड जिसको जिद कहते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स, तो इनकी भी ये जो है ना रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब पहले थोड़ा हम सिनोनिम को देख लेते हैं, उसके बाद एंटोनिम को देखते हैं। अम, एक वर्ड है इनॉर्मस, डॉट लगा के इसने ह्यूज लिख दिया। ठीक है, तो इनॉर्मस का मतलब ये होता है कि कोई बड़ी चीज या कुछ बड़ा। ठीक है, इनॉर्मस। ह्यूज का मतलब यही है कि समथिंग दैट इज बिग। ठीक है, तो ये सिनोनिम है। अब आपको नीचे वो चार ऑप्शन देगा। ए लेट से कुछ होगा, बी कुछ होगा, सी कुछ होगा, डी कुछ होगा। तो वो चार ऑप्शंस में से आपने सिर्फ वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें वर्ड और मीनिंग गिवन हो, या यूं कह लें सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स गिवन हो। ठीक है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि जो रिलेशन इन दोनों में एग्जिस्ट करती है वो ये है कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको ना कुछ इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप इन चारों में से मुझे बताएं क्या ठीक होगा। बड्डी है ये वर्ड। किचन, कुक, रफ, रॉक, ब्लैक, व्हाइट, मडी, अनक्लीन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि भाई इनमें कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करती है। इन चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें सेम रिलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बताएं क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन, यस, फोर्थ ऑप्शन ही होगा। इसी का ये मडी वर्ड है। मड यानी कि जो मिट्टी वगैरह होती है, धूल। मडी मीन्स के धूल सजा समझ ले। डी होगा, यस, ऑब्वियसली डी होगा। द रीजन इज के मडी और अनक्लीन एक दूसरे के सिनोनिम्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देखें, आपको इंग्लिश काम आ गया। वैसे देखा जाए तो इंटेलिजेंस तो है ही, लेकिन मेजरली अगर आपको पता ही ना हो मडी क्या है, आपको पता ही ना हो अनक्लीन क्या है, या उससे भी पहले आपको ये ना पता हो कि इनॉर्मस और ह्यूज क्या होते हैं, फिर तो आप फंस सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा, सिनोनिम का हमने देख लिया। अब एक और देख लेते हैं एंटोनिम का। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहें इसको, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, हेवन और हेल। ठीक है, या पैराडाइज और हेल लिख लेते आप, कुछ भी। तो इनमें अगर आप रिलेशन देखें तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये सिनोनिम्स नहीं है। एक जन्नत है, एक दोजख है। ठीक है, ये बिल्कुल ही इंटायरली ऑपोजिट है। अब रिलेशन आप पहले ढूंढेंगे कि यार इनमें रिलेशन क्या है, उसके बाद आप जाएंगे ऑप्शंस में कि इसने ऑप्शंस क्या दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शंस आपको देता हूँ। ठीक है, मैं तीन ऑप्शन देता हूँ आपको, मुझे बताएं सही क्या है इसमें।
यस, हेवन एंड हेल। अगर ये ऑपोजिट है तो इसका मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट, प्योरिटी एंड इविल। ओके। यस, प्रांजल या प्रांचल, प्रांचल सॉरी, पहले एक स्टोन थी वो प्रांजल थी, ठीक है। यस प्रांचल, आप क्या करें, इनकी अलग कैटेगरी बनाएं, सिनोनिम को अलग से रखिए, एंटोनिम को अलग से रखिए, क्योंकि ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है। तो एक आप जब नोट्स बना रहे हैं तो सिनोनिम को अलग से रखिए, एंटोनिम को अलग से रखिए। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका प्योरिटी एंड इविल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के इंटायरली ऑपोजिट है। यहाँ पे अगर मैं मडी और जस्ट अन को हटा देता तो ये भी हो सकता था। ठीक है, मडी एंड क्लीन, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, सिमिलरली लास्ट में जो था ब्लैक, यहाँ पे मैं हटा के व्हाइट लिख देता तो ये भी हमारा एंटोनिम बन जाता। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ऑल सेट, ऑल सेट, दैट्स गुड। जमीन आसमान, यस यस। जो भी कॉमन वर्ड्स है ना, वर्ड ऑपोजिट, वो आप नोट कर ले तो आपका ये अगर एंटोनिम का आया तो सिमिलर आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और टाइप देखते हैं। ये समटाइम्स, वो एनालॉगी में नहीं आएगा बेटा, शेप वाला। उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, सब्र कर लें। पहले ये वाला कैटेगरी थोड़ा हम देख लें, फिर उस पे भी आते हैं। अच्छा, एक और चीज आता है इसमें। अम्म, वैसे तो देखा जाए वो क्लास में ही फिट आएगा, वो जो हम पहले देख के आए थे, लेकिन वो अलग से भी रखा जाता है टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, वो जैसे कार्निवोरस रख के मैंने काउ का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो एक और कैटेगरी भी बनाई जाती है, दैट इज टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि पहले मैं टाइप रखूंगा फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। फॉर एग्जांपल टाइगर रखा मैंने, पहले टाइप बताई, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि ये है क्या। ठीक है, और उसका उसके आगे वो मैंने रख दिया। या फिर चले मैं काउ और कार्निवोरस रख देता हूँ। ठीक है, तो टाइप है काओ, लेकिन वो किस कैरेक्टरिस्टिक से निकला हुआ है, वो निकला हुआ है कार्निवोरस से। तो इसको भले आप स्पीशीज में रख लें, इसको अलग से ना करें तब भी चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, वर्कर एंड टूल का आता है एक, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्बीवोर, हाँ हाँ हाँ, हर्बीवोर, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। हर्बीवोर, आई एम सॉरी, हर्बीवोर होगा। ठीक है। अच्छा, वर्कर एंड टूल का एक आता है। ठीक है, रिलेशन, यानी कि कोई खास वर्कर है तो वो कोई खास टूल यूज करता है। टूल मतलब सिंगिंग छा चाहिए, औजार। ठीक है, जिससे वो अपना काम करता है, वर्कर। सादा लफ्जों में तो मजदूर कहेंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि हुनरमंद। ठीक है, जिसको कोई ना कोई एक हुनर आ रहा होता है। ठीक है, तो वर्कर एंड टूल का एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल राइटर मतलब लिखता है, तो वो लिखता किस चीज से है, थोड़े से लिखता है। नहीं तीशा, ये जो आपने बताया ना कैटेगरी, ये है वर्कर और उसका वर्क, ये वर्कर एंड टूल नहीं है तीशा। काम क्या करता है और उसका प्रोफेशन क्या है, ये आपने ये रिलेशन बनाई है। जी, इसका मुझे बताएं, राइटर क्या करता है, किस चीज से लिखता है, थोड़े से लिखता है। पेन से लिखता है, अच्छा। जी जी, एक बच्चा कह रहा है जी जी, जबरदस्त। तो राइटर पेन से लिखता है। ठीक है, तो वर्क क्या हुआ सॉरी, वर्कर कौन हुआ, राइटर। उसका मेजर काम क्या है, पेन, लिखता पेन से है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अम, आप अब क्या कीजिएगा, सात आठ मेजर मेजर जो प्रोफेशंस है ना, उनको देख लें और उनके टूल्स देख लें, इनफ है, अगर ये आया तो लग जाएगा आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर हो गया, कारपेंटर क्या काम करता है, किस चीज से करता है, बल्कि औजार क्या यूज करता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी तो, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको। ठीक है, उसका भले टूल आप देख लीजिएगा खुद जाके कि इसका टूल क्या है। सिमिलरली लेट से कुछ और प्रोफेशंस हैं। हाँ, एक्स आ सकता है, हैंड सॉ भी आ सकता है। ठीक है। लेबर नहीं, लेबर देखे ना एक जनरल कैटेगरी हो गई, तो आई डोंट नो कि इसके अंदर हम टूल क्या फिक्स करें। वो थोड़ा स्पेसिफिक हो तभी हमें पता चलेगा ना कि वो क्या यूज करता है। ठीक है।
ठीक है, ये सारे फिट आ सकते हैं कारपेंटर में, क्योंकि कारपेंटर ऐसा बंदा है जो 3 4 औजार यूज करता है एट ए टाइम, सिर्फ एक यूज नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, बेलचा भी ले सकता है, हाँ भाई बेलचा भी ले सकता है, सही है, करवाओ जो करवाना है। खैर ब्लैक स्मिथ, ठीक है, वो भी मारता रहता है, एक पता नहीं क्या होता है, थोड़ी होती है उसके हाथ में, वो लोहे को पिघलाने के लिए या लाल करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ वर्कर और उनके टूल्स होते हैं। डॉक्टर, यस, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, थर्मोमीटर समटाइम चल जाता है, लेकिन जो जो मेजर मेजर वो यूज करता है वो तो उनके साथ जो जो उसने रखे चल जाएंगे। टेलर, टेलर के साथ सीजर, ठीक है, चल जाएगा। और वो जिससे पैमाइश लेता है वो भी चल जाएगा। ठीक है। तो मेजर मेजर टूल्स आपको पता होने चाहिए टेलर्स के, और प्रोफेशन भी पता होने चाहिए कि ब्लैक स्मिथ होता कौन है, ब्लैक स्मिथ करता क्या है, इसका प्रोफेशन क्या है, फिर ही आप टूल का अंदाजा लगा सकते हैं ना। टेलर आपको पता होना चाहिए कि क्या सीता है भाई, वो कपड़े सीता है। ठीक है। अच्छा, एक और कैटेगरी आती है, आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट की। ठीक है। ये आप बिजनेस में आएंगे तो ये टर्म्स आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर मतलब वो बंदा जो कोई चीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यूं कह लें बनाता है। और प्रोडक्ट यानी कि वो जो उसने बनाया उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या उसने बनाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आर्किटेक्ट है तो क्या बनाता है। जी, आर्किटेक्ट क्या बनाता है, डिजाइन, नक्शा। यस, चल जाएगा, लेकिन बेटर वर्ड है मैप, नहीं मैप ना बनाए, डिजाइन ज्यादा है, आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है। ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है। अम्म और क्या हो सकते हैं आप बताएं थोड़े। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहीं पे, अगर मैं राइटर रखूँ ना, अगर मुझे उसने आर्किटेक्ट और बिल्डिंग की बात की, और अब मुझे राइटर के पूछे कि राइटर के लिए लेट से आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे पेन आएगा या बुक आएगा, ये आप मुझे बताएं। ज्यादा फिजिबल कौन सा लग रहा है इस रिलेशन में, स्पेशली बुक आएगा। ठीक है। नहीं, पेन नहीं आएगा, थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट का। प्रोड्यूसर है राइटर, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, पेन प्रोड्यूस करता है या बुक प्रोड्यूस करता है, तो नॉर्मली वो बुक प्रोड्यूस करता है। पेन तो एक मीन्स है ना, एक टूल है ना, जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेजर चीज जो वो प्रोड्यूस करता है, इनके जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आती है, वो एक बुक है। ठीक है। तो इसका थोड़ा देख लीजिएगा, शेफ का फूड, यस गुड। और एग्जाम्पल बताएं, बल्कि बताते चलें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए, शेफ का फूड होता है, गुड। और सिविल इंजीनियर के आगे मैं डैम लगा दूं फॉर एग्जाम्पल, वो भी चल जाएगा। आर्ट डिजाइन, ये तो दो वर्ड्स है ना, इनमें से प्रोड्यूसर कौन है, प्रोडक्ट कौन है, हाँ आर्टिस्ट लगा दे, आर्टिस्ट लगा दे तो वो एक प्रोड्यूसर हो गया। अब वो प्रोड्यूस क्या करता है, भले आर्ट करता है, लेकिन आर्ट एक जेनरिक टर्म है, फॉर एग्जाम्पल कुछ और लगा दे, पेंटिंग लगा दे, तो पेंटिंग जो वो निकालता है अपना फाइनल पोर्ट्रेट, बल्कि पोर्ट्रेट बेटर वर्ड है आई गेस। ठीक है। तो वो जो पोर्ट्रेट निकालता है, जो फोटो वो बना के दिखाता है हमें अपनी पेंटिंग से, वो उसका प्रोडक्ट है। ठीक है। ड्राइवर बस नहीं, ये आप बता रहे हैं एक बंदा काम क्या करता है, मैं काम की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि वो बना क्या रहा है, ड्राइवर कुछ बना तो नहीं रहा ना बस को। काउ एंड मिल्क, आई डोंट नो ये ठीक होगा या गलत होगा। पोइट एंड पोम, यस, दैट्स परफेक्ट। पोइट एंड पोम अच्छी एग्जांपल है ये भी। ठीक है, शायर क्या करता है, शायरी करता है, और कोई काम नहीं होता उसको। फैशन डिजाइनर, ड्रेसेस, यस ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। अब आप बाकी खुद देख लीजिएगा, इसका मतलब है आपको कहानी समझ में आ रही है कि यहाँ हो क्या रहा है। वर्कर एंड टूल देखा, प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर देखा, मेरे ख्याल से मेजर मेजर कवर हो ही गए हैं। अब इसके अलावा भी कुछ नजर आएंगे तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पे क्या बात हो। ठीक है। तो एनालॉगी हो गया हमारा,
जी, तो यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का तो मुझे जल्दी से बताएं, वरना फिर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग पे चलेंगे। जी, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नहीं है? नो? क्लियर? ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से, बोरिंग नहीं है ये टॉपिक, है ना? यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आईक्यू एक ऐसा पोर्शन है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली ना, ये आपको स्कोर भी अच्छा देता है एज कंपेरेटिव टू किसी भी और सब्जेक्ट को ले लें, भले जीके ले लें, स्पेशली जीके ले लें, बल्कि भले ना। ठीक है, जीके को आप पास करें, मेरा ये सजेशन होगा आपको, उसमें रिस्क ना लीजिएगा, ज्यादा गलत ना कीजिएगा ऑप्शंस। जीके को पास करें, मैथ इंग्लिश और आईक्यू में स्कोर लगाएं, आपकी सिलेक्शन सुकून से हो जाएगी। ठीक है, आईक्यू इज ग्रेटर 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 एंड ग्रेटर देन जीके। वाह भाई वाह, गुड हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कोडिंग एंड डिकोडिंग को देख लेते हैं, ये और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अम, असली पेज पे चलते हैं हम अपने। तो जी, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, गुड हो गया। अम, yes, good। अब कोडिंग और डिकोडिंग से आने से पहले, अम, बल्कि यस आई गेस ये बेहतर रहेगा, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं जो लेटर्स वगैरह नहीं बनते हमारे। फॉर एग्जांपल एक लेटर्स की भी सीरीज होती है, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स की भी सीरीज होती है। जैसे हम मैथमेटिक्स में एक सीरीज बनाते हैं, इसी तरीके से एबीसीडी की भी सीरीज होती है। सादा एग्जांपल अगर मैं दूं, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। अब आपसे पूछा गया यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है, तो क्या आप बताएंगे क्या आएगा? जी, ठीक है, ई बताएंगे। द रीजन इज सिंपल कि सर कंटिन्यूअसली चल रहा है, कुछ गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए बी सी डी ये ऐसे ही है, जैसे अगर मैं 1 2 3 रखता और पूछता आप क्या आएगा, तो आपके लिए 4 आएगा। ठीक है, तो ई आएगा। लेकिन अब इसमें थोड़ी हम छेड़खानी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करें उसने ए दिया, फिर बी नहीं दिया, फिर सी दिया, फिर डी नहीं दिया, बल्कि उससे अगला दिया, दैट इज ई। अब आपसे पूछा गया अब क्या आएगा, तो आप क्या बताएंगे क्या आएगा आंसर? यानी कि पहले ए दिया, बी खा गया, सी दिया, डी खा गया, ई दिया, एफ खत्म हो जाएगा, अगला लेटर आएगा, दैट इज जी। ठीक है, ठीक है, बहुत खूब। ठीक है, तो अगला लेटर क्या आएगा? जी आएगा, जी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमने देखा कि एक नंबर का उसने गैप दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं, लेट्स से ए कॉमा डी जी। अब क्या आएगा जी बताएं? पहले ए दिया, फिर डी दिया, फिर जी दिया, आई आएगा कि जे आएगा? थोड़ा सोच ले, इनमें से क्या आएगा? जे आएगा। ठीक है, द रीजन इज दो दो लेटर का गैप दे रहा है। ए दिया, फिर बी और सी नहीं दिए, दो का गैप दिया। डी दिया, फिर ई और एफ का गैप दिया। अब जी दिया है तो एच और आई का गैप देगा। ठीक है, एंड देन फिर वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा। अम, अब ये तो हम एक एक लेटर पे देख रहे हैं, जो कि नॉर्मली आता नहीं है, ये जस्ट एक फाउंडेशन बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट्स से ए बी, अब ये हम प्रैक्टिकली आ रहे हैं क्वेश्चंस पे। ए बी, ए सी, ए डी, अगला क्या आएगा? क्या लग रहा है आपको? सनावला दोबारा सोचें, ए ई आएगा। ठीक है, द रीजन इज
अब इसने क्या किया, ये हम स्पेसिफिकली मेथड्स देख रहे हैं अब। एक ये मेथड होता है कि वो ये एक लेटर जो है ना वो फिक्स कर ले, बाकी पे एक सीरीज चलाए। ठीक है, ए इसने फिक्स कर लिया है लेकिन सेकंड जो लेटर है उस पर सीरीज चला रहा है। बी, फिर सी, फिर डी, अब ई आना चाहिए, तो ए ई होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं ए रहने देता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। वो यहाँ पे ए सी, ए ई, ए जी रख सकता था। तो अब अगला क्या आएगा? ए आई आएगा। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि सर ए फिक्स है, ए को वो चेंज नहीं कर रहा। सी, ई, जी इनमें सीरीज चल रही है, दो दो के डेप देके। यानी कि पहले इसने ए दिया, फिर बी सी खा गया, फिर अपना सॉरी सॉरी सी दिया था, डी और ई चले गए। सॉरी यार, पहले इसने सी दिया था, ए फिक्स रखा, सी दिया था, डी खा गया, फिर ई दिया, फिर एफ अगेन उसने गैप दे दिया, जी दिया, एच का गैप देगा, देन आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक लीटर का दिया। ये गैप कभी एक लीटर का हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार, पाँच, छह का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपने खुद काउंटिंग करके देखनी है कि इसने गैप कितने कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये दो लेटर्स पे भी आता है, तीन लेटर्स पे भी आता है, और ये अभी फिक्स था। एंड ये भी हो सकता है कि दोनों लेटर्स में कोई एक सीरीज चलती है, फॉर एग्जाम्पल एम एन। अब अगला क्या है? एन ओ। ठीक है, ओ पी। अगला क्या आएगा? जी। क्या लगता है क्या आना चाहिए? यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ इसको, तो ये एम एन है, फिर एन ओ है, ओ पी है। अब दो मेथड है, एक तो आपको नजर आ रहा है यार, इसने एम एन किया, एन पे खत्म किया तो एन ओ अगला लेटर लिया इसने, फिर ओ पे खत्म किया तो ओ पी लिया, अब पी पे खत्म कर रहा है तो ये पी और क्यू लेगा। एक तो ये है, ये आपको अगर ऐसे लगा तब भी ठीक है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं यार, इसने एम से शुरू किया, उसको अगला दिया एन, फिर अब एम के बाद एन से शुरू किया, ओ से शुरू किया, अब यहाँ पे पी से शुरू करेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको कहानी समझ में आ रही है उस तरीके से समझ ले। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है समझने का। अच्छा, एक तो ये हो गया ना, अब ये तीन लेटर पे भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यस, मिडिल में भी पूछ सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी। नॉर्मली मिडिल में जो है ना नंबर सीरीज में पूछ लेते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन इन नॉर्मल केसेस या इन जनरली वो तीन या दो या चार देख के पांचवा पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए तीन का देख लेते हैं। अब तीन में ये एक सीरीज चला सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये आईसीसी क्रिकेट वाला काउंसिल नहीं है, ये कुछ और है। आई, अगला क्या आएगा? जी, एनी गेसेस? थोड़ा सोचें। सारा कमाल पहले टर्म में है, अगर वो समझ में आ गया तो फिर सवाल हो गया आपका। पहले लेटर में है तीन में से। जी। चुप हो गए सब। भाई देखें, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये ए कंटिन्यू किया, बी, बी, सी, सी, डी, डी, अब ई, ई तो आएगा। मसला इस लेटर का है, इस लेटर का मुझे बताएं क्या आएगा। बहुत खूब ट्राई कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। इशिका गुड, सिर्फ इशिका ने सही दिया अभी तक। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। कभी सुना है वॉवेल लेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, अक्सर इसमें फंसाता है। इसमें कोई तुक नहीं बनती, मतलब ए और ई का डिफरेंस पता नहीं क्या होगा, ई और आई का पता नहीं क्या होगा, आई और ओ का पता नहीं क्या होगा, और यू का पता नहीं क्या होगा। मतलब डिफरेंट होगा चारों पांचों का। ठीक है, तो आप परप्लेक्स हो जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है, जब इसने ए, ए बी, बी सी, सी, डी, डी का सेम रखे हैं तो फिर ये चेंज किस हिसाब से कर रहा है। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे आप थोड़ा ध्यान करें, कहीं इसमें वोवेल्स का लेटर तो, वोवेल लेटर तो यूज नहीं किए हुए। ठीक है, और इस केस में हमने यूज भी किए हुए हैं।
कि पहले मैंने ए रखा, ये तो मैंने फिक्स किए हुए हैं ना, इनका तो मसला ही नहीं है। फिर मैंने ई रखा, फिर आई रखा, फिर ओ रखा। इसी तरतीब से मैं आगे चलता तो अब यू आता। ठीक है। और बाकी तो हमें पता है ए बी सी डी, तो ये ई डबल ई बल्कि आ जाता। ठीक है, उसका मसला ही नहीं था। मसला सिर्फ इसका था, वोवेल लेटर्स का। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है। ठीक। कोई बच्चा जिसको ये कहानी समझ में ना आई हो? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे समझ? चलिए बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लें फिर आप लोग। जी, अगला क्या होगा? थोड़ा सोचिए इस पे। अच्छा, मेजोरिटी के आंसर सिमिलर हैं। सही गलत का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी अभी बनाया है। ट्राई करते हैं। भाई यहाँ पे पहला लेटर अगर हम देखें, जेड वाई एक्स, तो ये ए बी सी डी ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर डब्ल्यू आया पहले, सॉरी जेड आया पहले, उसके बाद वाई आया, फिर एक्स आया, तो अब क्या आना चाहिए? डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है ना, इसके पहला लेटर हमें डब्ल्यू मिल गया। सेकंड लेटर अगर आप देखें तो उसमें ए रखा, फिर बी रखा, फिर सी रखा, विच मीन्स की क्या आना चाहिए? डी। ठीक है। अभी अभी मैं बता के गया था कि वोवेल लेटर्स यूज करता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने गलती की, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वोवेल का अगेन यूज किया, ए ई आई, यहाँ पे आएगा O। ठीक है, डब्ल्यू डी ओ। क्लियर है? ये डब्ल्यू डी एल भी नहीं होगा, डब्ल्यू डी एम भी नहीं होगा। सर ए ई आई में डिफरेंस है हमारा, हमने इसलिए ये किया। अच्छा अच्छा, ठीक है टीशर्ट, ठीक है। फिर आपकी तरफ सेंस बन रहा है इस बात का, फिर अगर मैं ऑप्शन रखता तो फिर ज्यादा बेहतर था। ठीक है। चले, अब ये कहानी तो समझ में आ गई कि ये लेटर्स की भी एक सीरीज बनती है और ये भी आते हैं आईबी के टेस्ट में। ठीक है। एनालॉगी मैंने जितने ज्यादा पढ़ाए हैं, ये सारे नहीं आते। इनमें से कोई दो या तीन ही आएंगे, लेकिन हमने पढ़े इतने हैं कि अगर आ जाए तो वो मिस ना हो हमारे से। ठीक है। ये भी एक या दो या तीन आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे इतने ही, क्योंकि हैं ही कुल मुश्किल से 10 या 15 क्वेश्चन, तो आएंगे तो एक दो या तीन ही आएंगे हर हिस्से में से। खैर, ये अगर आपको समझ आ गया है तो अब मेरे ख्याल से हम थोड़ा कोडिंग और डिकोडिंग पे चलें। ठीक है। और आई वुड रिकमेंड कि जो पिछले बैच की जो आईक्यू की लेक्चर्स पड़ी हुई है ना, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में हमेशा ट्राई करता हूँ कि हर बैच को अलग दूँ। ठीक है, उसका फायदा ये होता है कि अगर बच्चे ने जस्ट वीडियो भी देखी है तो उसका कुछ फायदा तो होगा यहाँ आके बैठा है तो। ठीक है। और अगर आप वो वीडियो जाके देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे, एग्जाम्पल डिफरेंट होगी, तो कहानी और खुल के सामने आ जाती है। ठीक है। और हो सकता है कोई पॉइंट मैंने शायद यहाँ मिस किया हो, वहाँ डिस्कस किया हो, तो वो भी आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा। ठीक है। चले, अच्छी बात है, ऐसी बात। गुड।